किसान भाइयों नमस्कार। देखो किसान भाइयों, सामने आप देख रहे होगे, ये मेरा एक खेत है 0238 का। और खेत में कोई कमी नहीं है। देखो किसान भाइयों, मेड़ लग के भी काफ़ी अच्छा करना हो रहा। किसान भाइयों, इस खेत में जो है मैंने तिबरसा छोड़ दिया था 2024 में। और तिबरसा छोड़ने के बाद उसमें जैसे अब की साल समस्याएं आ रही है ना, कि मुड्डा फूट के नहीं दे रहा, वही समस्या पहली साल आ गई थी। बिल्कुल भी फुटाव नहीं हुआ था। उसके बाद किसान भाइयों, मैंने काफ़ी इंतज़ार करा। एक स्प्रे लगाई थी मैंने, ये तो फ़ोन की, जो झुंडू पर लगाई जा। किसान भाइयों, उसने भी कोई ख़ास अपना रिजल्ट नहीं दिखाया। तो फिर मैंने इसकी की रूटरी निकलवा दी थी 2 बार, और 2 बार मैंने टीलर निकला, फिर इसकी पड़े करी, फिर मैंने इसकी गन्ने की बुआई की थी। किसान भाइयों देखो, कायदा यही होता है। मैंने 2-3 बार टीलर काट दिया था, फिर पड़े करी, फिर रूटरी निकाल ली। रूटरी निकालते समय मैंने जो है उस भाई को पहले ही कह दिया था, भाई तुम एक काम करना, रूटरी थोड़ी सी लगा सी के करियो, मैं टीलर नहीं काट पाने का। पर फिर भी मुझे टीलर काटना पड़ा, क्योंकि ट्रेंच में बोना था। देखो किसान भाइयों, गन्ना काफ़ी अच्छा खड़ा है इसमें, जो हकीकत बात है। देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो किसान भाइयों, गन्ना काफ़ी अच्छा खड़ा। और चारों तरफ जो इसमें खोड़ निकल थे किसान भाइयों, 40-42 इंच की इसकी बुआई है। चारों तरफ जो है मैंने 28 इंच पे इसकी बुआई कर दी थी, और बीच में जो है मैंने 42 इंच पे डबल लाइन गन्ने की संख्या रखी थी 6 इंच की दूरी पे। और फिर वे सिंगल लाइन हो गई थी। फिर मैंने उसे ट्रेंचर से ही मिट्टी चढ़ा दी थी। मिट्टी चढ़ाने के बाद फिर फावड़ों के द्वारा मिट्टी चढ़वाई। देखो किसान भाइयों, अब तो ये मानो कि आप 12-13 महीने का गन्ना हो जाए हमारा। और अब भी ऐसा का ऐसे ही खड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो किसान भाइयों, देखो ऐसा का ऐसे ही खड़ा। और चारों तरफ खेत भरेगे, ये लाभ हो जा। एक तो पैदावार ज़्यादा हो जा किसान भाइयों। पैदावार के साथ साथ किसान भाइयों देखो, जैसे मैंने इसके धुरे बो रखे, और मैंने 28 इंच पर बोआ। आपने सदैव ध्यान देखा होगा, किसान का जो खेत होता है उसका धोरा सदैव ही किसान के पास जो धोरा होता है वो सदैव ही मजबूत होता है। चाहे वह उत्तर की दिशा हो या पूर्व पश्चिम, कोई सी भी हो। अगर हमने वही खाली छोड़ दिया, जैसे ट्रेंच में जो खेती कर रहे, और वे दो साइड जो है बिल्कुल खाली छोड़ दे, देखो पैदावार पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़े। अगर हमें जब ट्रेंच में ही बोना है तो क्यों 7-8 लाख रुपए लगाए एक बार। अगर कोई किसान भाई की इच्छा है ट्रेंच में बोने की, तो इस प्रकार बो के देख लो। केवल मित्तल के यहाँ पे बनता है वो 30,000 रुपये में एक ट्रेंचर से बन जा, जो मेरे पास है, मैंने दिखाया भी था। और किसान भाइयों, सारी ट्रेंच की खेती हो जा। और मिट्टी जो फावड़े से चढ़ती है वह 3 साल में एक बार चढ़ती है, शुरुआत के स्टार्टिंग में। फिर आरएमडी चल जा, फिर आरएमडी अगर हम चलाते हैं किसान भाइयों, फिर लेजर के द्वारा ही मिट्टी चढ़ जा, वही काफ़ी हो जा। क्योंकि झुंड जो है ना, एक हो जा, दो ना हो गए, एक हो जा, और पकड़ भी हो जा गन्ने की। जैसे मैं आपको पहले भी दिखाया था, आरएमडी चला रखी मैंने एक खेत में। और इस खेत में मुझे दोबारा मिट्टी फावड़े से नहीं चढ़वानी पड़ेगी। और मुड्ढा वैसा है, मैं इसे 3 साल तक रखूँगा। ये छोटा ही खेत है किसान भाइयों। देखो छोटे खेत में भी मैंने देखो कितनी मेहनत कर रखी। चारों तरफ जो है 28 इंच पर बुआई करी। अगर करना चाह किसान कुछ भी कर सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और ये गन्ने का खेत मुझे समथिंग समथिंग जो हमारे पड़ोसी भाई भी है और किसान भाई जैसे आते हैं देखते हैं, ये कहते हैं कि ये लगभग ऐसे जाएगा 100 के समथिंग जाएगा। किसान भाइयों देखो, मुझे भी उम्मीद है, क्योंकि इसमें गन्ने की संख्या बेशुमार है। 100 तो ये चला ही जाएगा। और 100 कुंटल 0238 गन्ना वैरायटी को जाने में देर भी नहीं लगती, अगर उसमें ट्रीटमेंट अच्छा हुआ हो तो। और मैं तो अपने किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा, एक खेत ट्रेंच का बो के देखो, चाहे रोसड़ी ज़मीन हो, धनखड़ हो, कैसी भी हो। जय किसान।